नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज बातें यात्रा की। हम सब छुट्टियों में बाहर क्यों जाते हैं या यात्रा क्यों करते हैं, सबको पता है। क्योंकि इस दौड़ती भागती दुनिया में काम की थकान दूर करने व कुछ पल सुकून से बिताने के लिए या नई जगहों को अपने दृष्टिकोण से देखने के लिए कुछ लोग यात्रा करते हैं। कुछ नए स्वाद, कुछ नए अनुभव के लिए, या कह सकते हैं कि जीवन की एकरसता को दूर करने के लिए भी हम यात्रा करते हैं। इसलिए कभी हम नई जगह जाते हैं, कभी अपनों से मिलने जाते हैं। कई बार इन यात्राओं में कुछ लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। जैसे किसी को जीवन साथी मिल जाता है, किसी को जीवन का उद्देश्य मिल जाता है और किसी को अपनी आजीविका का साधन। पर छोटी बड़ी अनेक घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं। आज ऐसी ही एक रोमांचकारी यात्रा का वृत्तांत आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वो पूनम की रात। चलिए शुरू करें। बात उन दिनों की है जब मेरे छोटे भाई का ट्रांसफ़र उदयपुर हो गया था। उदयपुर सुनते ही सब उत्साहित हो गए। बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे। बोले, अब तो खूब मज़ा ही आ जाएगा। अब तो हम हर छुट्टियों में उदयपुर ही जाएंगे। चाचा चाची और अपने भाई बहनों के साथ पूरा राजस्थान घूमेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे, सारे किले व महल देखेंगे, वगैरह वगैरह। भाई दीपावली के बाद परिवार सहित वहाँ रहने पहुँच गया था। कुछ ही दिनों बाद क्रिसमस की छुट्टियाँ आ गई थी। पत्नी और दोनों बच्चों का प्लान तो पहले से ही उदयपुर जाने का बन गया था। तो हम सब उस साल क्रिसमस की छुट्टियों में उदयपुर पहुंच गए। चारों बच्चे तो बहुत खुश हो गए। सब एक साथ खूब मस्ती करते, खूब खेलते। हम सब लगभग रोज कहीं न कहीं घूमने जाते। हमने नाथ द्वारा, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ का किला देखा, साथ ही उदयपुर भी घूमा। किसी दिन अगर घर पर रहते तो ताश, कैरम, लूडो वगैरह खेलते। दोनों देवरानी जेठानी भी रोज तरह तरह के व्यंजन बनाती और खिलाती। छुट्टियां बहुत मज़े में बीत रही थी। ताऊजी और ताईजी उन दिनों नीमच में थे। उन्हें पता लगा तो एक दिन उन्होंने फ़ोन किया। बोले, नीमच उदयपुर के पास ही है, तो तुम सब आ जाओ किसी दिन। तो हम सब ने भी तय किया कि एक दिन नीमच चलते हैं। ताऊजी, ताईजी और बच्चों से मिले भी काफ़ी समय हो गया था। फिर अगले दिन नीमच जाना तय हुआ। पर अचानक ही भाई के ऑफिस का कोई ज़रूरी काम आ गया तो वह बोला, मैं तो आप लोगों के साथ नीमच नहीं जा पाऊँगा, पर कल के लिए पूरे दिन की गाड़ी बुक कर दी है, तो आप सब लोग कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। अगली सुबह ठंड बहुत थी, तो सबको तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। फिर ड्राइवर भी कार लेकर थोड़ा लेट ही आया। तब सब तैयार होकर निकले। हमने पहले चित्तौड़गढ़ जाना तय किया था, तो हम सब चित्तौड़गढ़ पहुँचे। वहाँ किला घूमा, फिर पारंपरिक पोशाक में फ़ोटो खिंचवाई। फिर कुछ खाते पीते हम नीमच पहुँचे। तब तक दोपहर भी हो गई थी। ताऊजी, ताईजी, उनकी बहू, नातिन, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बातें करते करते, खाते पीते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। ताऊजी बोले, आज तुम लोग यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। पर अगली रात को हमारा उदयपुर से वापसी टिकट था, तो उसी रात उदयपुर पहुंचकर सामान वगैरह पैकिंग करना था। तो हम सब शाम 5 बजे ताऊजी के घर से निकल गए। वहाँ से उदयपुर 2.5-3 घंटे का रास्ता है। तो सोचा लगभग 8 बजे तक हम उदयपुर पहुँच जाएंगे, ज़्यादा रात भी नहीं होगी और फिर सब आराम कर लेंगे। नीमच से अभी निकले ही थे कि ड्राइवर बोला, शाम हो रही है, मैं एक बार गाड़ी चेक करवा लेता हूँ, आगे क्या पता कोई मैकेनिक की दुकान खुली मिले या न मिले। मैंने कहा ठीक है। मैकेनिक की दुकान पर कुछ और भी गाड़ियाँ ठीक हो रही थी, तो कुछ देर लग गई।
फिर पेट्रोल भरवा कर हम निकले, तब तक 6 सवा 6 बज गए थे। ठंड के दिन थे तो अंधेरा भी जल्दी हो गया। मैंने ड्राइवर से कहा, भाई अब देर हो रही है, जल्दी निकल चलो। ड्राइवर बोला, हाँ साहब, जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा क्योंकि आज तो चंद्र ग्रहण भी है, तो बाहर चहल पहल भी कम ही होगी। फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। दिन भर की भाग दौड़ से सब थक गए थे, तो सब आराम से गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी चल रही थी, साथ ही मधुर संगीत भी था। सब नए पुराने गानों का आनंद ले रहे थे, सब बातें कर रहे थे। अभी कुछ देर हुई थी, तभी भाई का फ़ोन उदयपुर से आ गया। वह बोला, भैया आप लोग कहाँ तक पहुँचे? मैंने कहा, नीमच से तो आगे आ गए हैं, अभी 8 बज रहे हैं, 1 डेढ़ घंटे में उदयपुर पहुँच जाएंगे। भाई बोला, अब तक तो आप लोगों को उदयपुर के पास ही होना चाहिए था। मैंने कहा, हाँ बस पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर में, क्यों, क्या हुआ, क्यों चिंता कर रहे हो? भाई बोला, नहीं कोई बात नहीं। मैंने जोर देकर पूछा तो बोला, आज ऑफिस में कुछ लोगों ने बताया कि रास्ते में जो जंगल पड़ता है वहाँ से कभी कभी नीलगाय सड़क पर आ जाती है। वो इतनी ताकतवर होती है कि कार तो आसानी से पलट सकती है, इसलिए जल्दी निकलो आप लोग वहाँ से। तो अब हम सब थोड़ी चिंता में पड़ गए। फिर भाई ने पूछा, आप लोग कौन से रास्ते से आ रहे हो? सबने ड्राइवर की ओर देखा तो वह बोला, साहब मैंने तो मैकेनिक की दुकान से पूछा था, उसने जो रास्ता बताया मैं उसी पर चल दिया। मैं तो उदयपुर लोकल में ही ज़्यादा गाड़ी चलाता हूँ, इस तरफ तो 1-2 बार ही आया हूँ। अब हम सब थोड़ा घबरा रहे थे। कार में मैं और ड्राइवर के अलावा 2 महिलाएं व बच्चे थे। हमें समझ में आ गया था कि हम रास्ता भटक गए हैं, तभी इतनी देर हो गई है। मैंने ड्राइवर से बोला, यहाँ से थोड़ा सा तेज गाड़ी चलाते हुए निकल चलो, आगे कोई गांव या कस्बा आएगा तब वहाँ सही रास्ता पूछ लेंगे। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। चारों तरफ पूर्णिमा की रोशनी थी, पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस हमारी गाड़ी दौड़ती जा रही थी, दौड़ती जा रही थी। जंगल में गाड़ी रोक भी नहीं सकते थे। 10 बजे करीब उस रोड पर कोई गांव या कस्बा सा दिखा, पर सारे घर और दुकानें बंद थी, कोई भी बाहर नहीं दिखा। ड्राइवर बोला, ठंड के दिन है और चंद्र ग्रहण भी है, शायद इसीलिए दुकानें जल्दी बंद हो गई हैं। यहाँ गाड़ी रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसने गाड़ी तुरंत आगे बढ़ा दी। गाड़ी चलाते हुए वह थोड़ा डरते हुए बोला, साहब मैंने सुना है, अब ये बात सही है या गलत पता नहीं, पर इस इलाके में कहीं कहीं ऐसे लुटेरे भी आ जाते हैं कभी कभी, जो कि राहगीरों को लूटते तो हैं पर उनकी पिटाई भी बहुत करते हैं। ड्राइवर की बात सुनकर 2 महिलाएं थोड़ा डर गईं। मुझे भी डर सा लग रहा था। अब सब चुप हो गए थे। गाड़ी आगे बढ़ाने के सिवा कोई और चारा ही नहीं था। मधुर संगीत अब बंद हो गया था। सब दम साधे चुपचाप बैठे हुए थे। सुनसान रास्ते पर हमारी गाड़ी तेजी से चली जा रही थी। सड़क सही है या गलत यह भी नहीं पता था। मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। न आगे कोई दिख रहा था न पीछे। बीच रास्ते में एक और छोटा सा गांव आया, पर रात काफ़ी होने के कारण वह भी सुनसान था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कब तक इसी तरह चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। ये रात और ये सुनसान रास्ता कब ख़त्म होगा? और नीलगाय और लुटेरे के बारे में सोचकर और भी सब डरे हुए थे। रात करीब 11:30 बजे वह कच्ची पक्की सड़क एक 4 लेन रोड में जाके मिल गई। तभी दूर लाल टिमटिमाती लाइट दिखी तो हमने गाड़ी उसी ओर बढ़ा दी। वो लाल लाइट टोल नाके की थी। वहाँ लिखा था उदयपुर 30 किलोमीटर। यह देखकर सबने राहत की सांस ली। अब हम सब सही रास्ते पर थे। सब मुस्कुरा दिए। मोबाइल में नेटवर्क भी आ गया था, तो मैंने भाई को फ़ोन लगाया। वह भी बड़ी चिंता में था। मैंने कहा, बस अब हम थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे।
रात 1 बजे तक हम सब सुरक्षित घर पहुंच गए थे। अब तो ये यात्रा हमारी रोमांचक यात्रा बन गई थी। गाड़ी से उतरते समय सब चांद को देख रहे थे, जिस पर से ग्रहण हट चुका था और वह अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।